हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा जो मन है वो हमेशा अपूर्ण क्यों रहता है? यह बात बड़ी ही विचारणीय है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। उसका मन सदा कुछ चाहता है, कुछ मिल जाए, कुछ पा लूँ, कहीं पहुँच जाऊँ। हमारे मन में इसके सिवा और क्या होता है? हर इंसान यहाँ अपने मन को भरने में लगा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये मन भरता ही नहीं है। जो चीज़ मिल जाती है फिर किसी और चीज़ की चाह हमारे मन में उठती है। फिर हमें खालीपन लगता है कि नहीं, कुछ तो और मिलना चाहिए, कुछ तो और मिलना चाहिए। और यह दौड़ जो है वो पूरा जीवन चलता रहता है। हर इंसान यहाँ दौड़ रहा है, भागते जा रहा है। किस लिए? सिर्फ मन को भरने के लिए, किसी भी प्रकार से उसका मन भर जाए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हम कभी मन को समझने की कोशिश नहीं करते। जो भी मन को समझा है, जिसने भी मन को जाना है, वो साफ साफ देखता है कि मन ये संसार की वस्तुओं से कभी भरेगा नहीं, कभी पूर्ण नहीं होगा ये। क्योंकि मन बना ही अपूर्ण चीज़ों से, ये कैसे पूर्ण हो जाएगा? अपूर्ण चीज़ों को ही मन में भर भर के क्या मन को पूर्ण बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। पूर्ण से आशा है जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसमें किसी चीज़ की चाह ना हो, जो सदा रहने वाला हो। और पूर्ण सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो है सत्य, वो है परमात्मा। उसके सिवा दुनिया में कोई पूर्ण वस्तु नहीं है। पूर्ण सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, सत्य है। लेकिन इंसान के जीवन में किसी की भी सत्य की प्यास दिखाई नहीं देती। वो इस बात को समझता ही नहीं है कि मन भरेगा तो सिर्फ सत्य से। एक ही पूर्ण है जो इस मन को पूर्ण कर सकता है। जो भी दुनिया की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, धन दौलत है, रिश्ते नाते हैं, कोई व्यक्ति है, कपड़े लत्ते हों, घोड़ा गाड़ी हो, कुछ भी क्यों ना हो, महान से महान सुख हो दुनिया की, वो भी अपूर्ण ही है। उसकी भी एक सीमा है, वो भी क्षणिक है। कोई कुछ घंटों के लिए है, कोई कुछ मिनटों के लिए, कोई महीनों के लिए, कोई वर्षों के लिए, लेकिन है वो भी क्षणिक ही। उसकी भी एक सीमा है, उसके आगे वो नहीं सुख दे सकता है, सदा नहीं रह सकता है। तो बताइए कि जब उन चीज़ों से आप खुद को भरेंगे, अपने मन को, तो क्या वो मन कभी पूर्ण हो सकता है? बस यही कारण है कि इंसान का मन दुनिया की चाहे कोई भी वस्तु प्राप्त कर ले, चाहे कोई भी कितना ही ऊंचे पद पे पहुंच जाए, कितना ही अमीर हो जाए, उसका मन पूर्ण नहीं हो पाता। उसकी दौड़ सदा बनी रहती है, उसकी मांग हमेशा कायम रहती है। कुछ न कुछ उसका मन हमेशा मांगता रहता है और उसे कहीं और सुख दिखाई देता है। उसे भीतर कभी पूर्णता का, संतोष का भाव आ ही नहीं पाता। और वहीं देखा जाता है कि जिन्हें सत्य का बोध होता है, जिनके जीवन में सत्य होता है, जिनका मन परमात्मा में रम जाता है, उनका मन पूर्ण हो जाता है। उन्हें फिर दुनिया की वस्तुएं, चीज़ें उस प्रकार प्रभावित नहीं करती जिस प्रकार एक आम आदमी को। वो भी फिक्र होकर जीते हैं। उनके जीवन में डर लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता। उनके चेहरे पर ही प्रसन्नता, शांति, सहजता दिखाई देती है। संतोषपूर्ण उनका जीवन होता है। क्यों? क्योंकि उनका मन पूर्णता को पा चुका। लेकिन एक आम आदमी का मन हमेशा अपूर्ण इसीलिए रहता है क्योंकि वो मन को सारी अपूर्ण चीज़ों से भरना चाहता है। दुनिया की हर चीज़ अपूर्ण है, क्षणिक है, अस्थायी है। तो जिन्हें भी अपने मन को पूर्णता चाहिए, जो भी चाहते हैं कि मन किसी भी चीज़ की मांग न करे, मन उनका शांत हो जाए, उन्हें तो पूर्ण की ओर ही जाना पड़ेगा। उन्हें तो सत्य को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बिना सत्य के उनका मन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। उनकी मन की अपूर्णता हमेशा कायम रहेगी, उनकी दौड़ हमेशा कायम रहेगी, भागते रहेंगे जीवन भर। कभी वो नहीं जान पाएंगे कि सुख क्या होता है, संतोष क्या होता है, शांति क्या होती है, सहजता क्या होता है, आनंद क्या होता है। बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। बस दुनिया में जो चीज़ें मिलती है उससे सुख का भ्रम होता है और वो सिर्फ छलावा है। एक तरह से देखा जाए
तो वो आपको सत्य से बहका रही हैं। थोड़ी बहुत सुख मिल जाती है, फिर आप उसके लिए भागते हैं किसी और चीज़ को पाने के लिए। मन कहीं और चीज़ों की मांग करने लगता है, कुछ और पाना चाहता है। फिर वहाँ आप पहुँचते हैं, वहाँ थोड़ी सी सुख मिल जाती है, कुछ दिन वो कायम रहता है, फिर कहीं और। यही सिलसिला हर व्यक्ति के जीवन में चल रहा है और ये बिल्कुल सच्चाई है। आप अपने जीवन में झांक कर देखें तो आपको यही सच्चाई मिलेगी। लेकिन आप कभी इस मन को समझने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ये मन बना कैसे है, आखिर ये क्यों दुनिया की चीज़ें ही मांग रहा है। जब आप इस पर विचार कीजिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप साफ साफ देखेंगे कि ये संसार की चीज़ों से कहीं अलग नहीं, ये बना ही उसी चीज़ से है। इसके केंद्र में जो मैं बैठा है वो बना ही संसार की चीज़ों से है। फिर भला इसकी मांग क्या होगी? इसकी मांग भी संसार की वस्तुएं ही होगी, संसार की कोई परिस्थिति होगी, और यही होती है। तो फिर कैसे आपके जीवन में पूर्णता आएगी? कैसे आपका मन पूर्ण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसकी अपूर्णता हमेशा बरकरार रहेगी। तो जिन्हें भी अपने मन को पूर्णता चाहिए, उन्हें परमात्मा की ओर जाना पड़ेगा। उन्हें अपने मन को समझना पड़ेगा, इसके झूठ को, इसकी असलियत को जानना पड़ेगा कि आखिर ये मन बनता कैसे है। और जैसे जैसे हम समझेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि मन जो है वो क्षणिक चीज़ों से ही मिलकर बना है। सारी की सारी अपूर्ण चीज़ें ही इसको बना रही है और इसी कारण यह अपूर्ण भी है। और जैसे जैसे हम मन को समझते हैं वैसे वैसे मन गलने लगता है, मन हटने लगता है, हमारे भीतर का अंधकार छटने लगता है। हम साफ साफ देख पाते हैं कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है, हमारे जीवन में जो दुख क्या है वो क्यों है, साफ साफ दिखाई देगा। अपना क्यों, सारी समाज की समस्याएं समझ आती है, जो भी समस्याएं हैं, हर प्रकार की समस्याएं समझ आती है। लेकिन वो तभी आएगी जब आपके जीवन में सत्य होगा, आपका मन विघटित हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, आपके भीतर मैं जैसा कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए अपने जीवन में सत्य को स्थान दीजिए, अपने जीवन से झूठ को हटाइए, मन को समझिए, तभी जीवन जीने का महत्व है, तभी आपका जीवन उपयोगी है, तभी उसका कोई उपयोग है। नहीं तो जीवन भर यूं ही भागते रहिएगा, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, मन कभी पूर्ण नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।